लिए मई 2025 का महीना कैसा रहेगा। कर्क राशि का मासिक राशिफल मई 2025 का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर इस महीने में कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। कर्क राशि वालों, मई 2025 का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है क्योंकि इस महीने में 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, जिसमें पहला राशि परिवर्तन यदि हम बड़े ग्रहों की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति का होगा, जो कि 14 मई 2025 को आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे। वही यदि बात करें राहु केतु की, तो राहु केतु 18 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्यदेव 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। वही बुध का राशि परिवर्तन 7 मई 2025 को होगा। जब 1 मई 2025 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। शनि, राहु, बुध और शुक्र आपके नवम भाव से गोचर करेंगे। दसम भाव में उच्च के होकर सूर्य देव गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई से लेकर और 14 मई 2025 तक आपके लाभ भाव में रहेंगे। उसके बाद ये 12वें भाव में जाएंगे। वही मंगल की स्थिति आपके प्रथम भाव लग्न भाव में ही रहेगी और ये नीच के होकर गोचर करेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं कि इस महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। देखिए, कर्क राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आप ढैया के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं, तो यह आपके लिए प्लस पॉइंट है। और आप यह महसूस भी कर रहे हैं कि पहले की अपेक्षा अब आप अपने आप को एनर्जी से भरा हुआ पा रहे हैं। ठीक है, किसी भी कार्य को करने की प्रबल इच्छा भी आप में जागृत हो रही है। लेकिन जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो पूरे महीने कर्क राशि में नीच के होकर मंगल गोचर करेंगे और ये दसम भाव के स्वामी हैं और दसम भाव में सूर्य उच्च के हैं। इस समय अवधि के दौरान इस महीने में आपको क्रोध अत्यधिक आएगा। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। एनर्जी लेवल ठीक है, लेकिन बात बात पर आप गुस्सा कर सकते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त जिन लोगों को पहले से बीपी की समस्या रही है, ब्लड से रिलेटेड इशू रहा है और मंगल अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि तेज गति में वाहन न चलाएं। ठीक है, और दूसरी बात, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। बाकी चीज़ें आपके लिए बढ़िया हैं। सूर्य दसम भाव से गोचर कर रहे हैं तो आपके अंदर एनर्जी देंगे, लीडरशिप क्वालिटी आएगी, लोगों को साथ में लेकर चलने की इच्छा भी आपके अंदर जागृत होगी। यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग आपके साथ ये हो सकती है कि किसी भी व्यक्ति की बातों को ना आप सेल्फ ईगो पर या सेल्फ रिस्पेक्ट की तरह से देखेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं। तो इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी ओवरऑल स्वास्थ्य आपका अच्छा है। इसको मेंटेन करने के लिए, यानी कि स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए आप योग प्राणायाम से जुड़ जाइए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात करते हैं कि आपके सुख साधनों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, कर्क राशि वालों, चतुर्थ भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शुक्र महाराज, और शुक्र महाराज आपके नवम भाव से गोचर करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे महीने में आप हैप्पी अपने आप को पाएंगे, खुश प्रसन्नचित पाएंगे, यानी कि आपकी पर्सनालिटी अच्छी रहने वाली है। आप इंजॉय करते हुए नजर आएंगे और आप देखेंगे कि यह महीना आपके भूमि भवन वाहन की प्लानिंग के लिए और साथ ही भूमि भवन वाहन परचेज करने के लिए बेहद ही शानदार साबित होगा। इस महीने में देवगुरु बृहस्पति जैसे ही आपके 12वें भाव में जाएंगे तो आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिसकी वजह से चतुर्थ भाव को ये एक्टिवेट करेंगे। ऐसी स्थिति में मंगल की भी चतुर्थ दृष्टि आपके 4th हाउस पर रहेगी। तो यह समय भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करने के लिए, कोई खाली जमीन प्राप्त करने के लिए, प्रॉपर्टी बनाने के लिए अच्छा रहेगा, जिसमें भाग्य का भी सहयोग भरपूर तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आपके घर में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम इस महीने में अवश्य होगा, जिसमें बहुत सारे फैमिली के लोगों से आपको मिलने का अवसर भी मिलेगा। यानी कि आपके घर परिवार में खुशहाली आने वाली है, यानी खुशी आप महसूस कर पाएंगे। साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिलेशन इंप्रूव होते नजर आ रहे हैं। छोटे भाई बहनों के साथ में आपके संबंध अच्छे होंगे, उनको लेकर कुछ खर्चे भी आपके बढ़ेंगे, लेकिन पहले की अपेक्षा अब आपका जो पारिवारिक सुख है उसमें नो डाउट बहुत अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके साथ में यदि देखा जाए तो इस पूरे महीने में जब हम बात करते हैं कि आपके लिए प्रेम प्यार की क्या स्थिति रहने वाली है, कर्क लग्न या कर्क राशि के आप जातक या जातिका हैं, पंचमेश आपके बनते हैं मंगल, पंचमेश और दशमेश होकर लगन से गोचर कर रहे हैं। तो जो
जो लोग कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वाले हैं, इनके जीवन में यदि आप जॉब पर्सन हैं, कर्म स्थान से आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है या सामने से आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है। लेकिन मैं आपके लिए यही सलाह दूंगा कि इस समय अवधि के दौरान आप ये ध्यान रखें कि किसी व्यक्ति के सामने से अगर प्रपोजल आता है तो आप बहुत सोच समझ कर आगे बढ़िएगा, ठीक है। और विशेष तौर पर अगर आप प्रेम संबंधों में जाना चाहते हैं, पहले से प्रेम संबंधों में हैं, तो नए प्रेम संबंधों की तरफ अग्रसर नहीं होइएगा। राहु शुक्र की युति नवम भाव में है, शनि भी वहां पर विराजमान है और आप बहुत ही भावुक और इमोशनल होते हैं। तो इस दौरान यदि कोई प्रपोजल आ रहा है तो आपको सारी गणनाएं कर लेनी है कि वह व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है तो किस पर्पस से जुड़ना चाहता है, उसकी मंशा क्या है, उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा, अन्यथा आगे चल के आपके साथ में चीटिंग होगी। अगर आप पहले से रिलेशनशिप के अंदर हैं तो प्रेम प्यार में आपको अनुकूलता अवश्य देखने को मिलेगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध अच्छे रहने वाले हैं और 15 मई 2025 तक आपके लिए प्रेम विवाह का भी योग बन रहा है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए वैवाहिक बंधन में भी बंधने का योग बनता है। हालांकि 15 मई के बाद क्या आपका विवाह नहीं होगा? देखिए, जुपिटर जब 12वें भाव से भी ट्रांजिट करते हैं तो यह विवाह का योग बना देते हैं, लेकिन आपकी पत्रिका में प्रबल योग होना चाहिए विवाह का, तभी विवाह संपन्न हो पाता है। लेकिन 15 मई के पहले का टाइम अच्छा है, प्रेम संबंधों के लिहाज से भी अच्छा है। साथ ही जब हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, देखिए कर्क लग्न और कर्क राशि वालों 15 मई तक आपका जो दाम्पत्य जीवन है अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन सप्तमेश आप पे कौन बनते हैं? शनि बनते हैं, जो कि नवम भाव में है, भाग्य स्थान में है। ये स्थिति बहुत बढ़िया है, ठीक है। और जिन कर्क लग्न और कर्क राशि वालों का इस समय अवधि के दौरान विवाह होगा, ध्यान रखिएगा कि इस मई के महीने में यानी 20 मई से पहले पहले यदि आपका विवाह होता है, आप अपने करियर में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, लेकिन अगर इस समय अवधि के दौरान आपका विवाह हुआ तो 100% आपका भाग्योदय हो जाएगा और आप पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले होंगे। लेकिन यहीं पर शर्त एक और है, मंगल जब सप्तम भाव को देख रहे हैं, अपनी उच्च दृष्टि से देख रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि देवगुरु बृहस्पति 15 मई तक नीच की दृष्टि से देख रहे हैं, सप्तमेश राहु के साथ और शुक्र के साथ में युति में है। ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण वैवाहिक जीवन में दिक्कत होना, इन समस्याओं से आपको बचना होगा। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में होंगे तो बहुत सावधानी रखिएगा। 15 मई तक तो चीज़ों को आप आसानी से ले जा लेंगे, लेकिन उसके बाद आपके जीवन में प्रॉब्लम हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में बिल्कुल ईमानदार हैं, लॉयल हैं, तो कोई चिंता कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर कोई खटपट चल भी रही है ना, तो वो धीरे धीरे करके डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो आप कुछ गलत आचरणों में पड़ते हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम निश्चित तौर पर होती नजर आ रही है। बात करते हैं आपके लिए कि नौकरी पेशा लोगों के लिए कैसा रहेगा। 15 मई 2025 तक नौकरी पेशा जीवन में आपके लिए अच्छा है, आप तरक्की भी करने वाले हैं, आपकी नौकरी अच्छी रहने वाली है। अगर आप नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल परिवर्तन कर सकते हैं। सूर्य देव की भी उपस्थिति बहुत बढ़िया है, तो आप नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब वगैरह कर रहे हैं तो प्रमोशन मिल सकता है। और अगर कहीं पर इंटरव्यू दे रहे हैं, जिन लोगों के पास में रोजगार नहीं है, आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होती नजर आएगी। और साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि इस समय अवधि के दौरान यदि कोई आपका ऐसा पेंडिंग कार्य पड़ा हुआ था जो कि सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो वह जरूर अवश्य पूर्ण होने जा रहा है। लेकिन 15 मई 2025 के बाद उन लोगों के लिए बेहद ही शानदार समय शुरू होगा जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर नौकरी कर रहे हैं, या ऑलरेडी अगर आप विदेश में रह रहे हैं और आप कर्क लग्न या कर्क राशि के हैं तो आपके जीवन में निश्चित तौर पर 15 मई के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन अवश्य देखने को मिलेगा और वह परिवर्तन बहुत ही शानदार रहेगा। और अगर आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते, करियर में चेंजेस करना चाहते हैं तो यह महीना अच्छा रहेगा और पॉजिटिव ही चेंजेस आपके लिए होंगे, नेगेटिव चेंजेस नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। हालांकि आपको स्पष्ट कर दे कि शनिदेव की स्थिति 9th हाउस में है तो थोड़ा चीज़ें स्लो हो सकती हैं, आपको ऐसा महसूस होगा कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा, प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। प्रशासनिक सेवाओं के अंदर अगर आप कार्यरत हैं तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करने में आप सफल होंगे, ठीक है। और मान सम्मान की प्राप्ति होगी, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। तो चीजें सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए बहुत बढ़िया है और प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए भी अच्छा है। तो अगर आप नौकरी पेशा जीवन के अंदर है तो नौकरी पेशा जीवन में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वही जब हम बिजनेस व्यापार की बात करते हैं तो सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं शनि। अब देखें कर्क लग्न अथवा कर्क राशि के जो जातक फैक्ट्री चलाते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, ऑयल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, पेट्रोल पंप चलाते हैं, चमड़ा उद्योग है आपका, या किसी भी प्रकार के ऐसे कार्यक्षेत्र जो कि एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, है ना, और साथ ही टेक्निकल फील्ड, IT फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस अगर आपका है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस भी है, तो आपको बहुत अच्छे लाभ यहाँ पर प्राप्त होते नजर आएंगे। 18 मई 2025 के
बाद जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, साथ ही इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, कैलकुलेशन का काम करते हैं, डाटा एनालिसिस का कार्य है, आप बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। आईटी सेक्टर से जुड़े जातकों को बहुत अच्छा लाभ भी इस समय अवधि के दौरान प्राप्त होता नजर आएगा। यदि देखा जाए तो यह समय कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छा यह रहेगा कि आपके जीवन से जो सडन परेशानियां आ रही थीं, जो एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही थी, वो सारी प्रॉब्लम्स अब यहां से डाइल्यूट होने वाली हैं। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके 11th हाउस पर रहेगी, तो बड़े भाई बहन के हेल्थ पे थोड़ा सा इशू आ सकता है। और शनि की 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर रहेगी, तो थोड़ा सा आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा, आलस्य ना करें, ठीक है। और साथ ही अगर आप यात्रा से जुड़ा हुआ काम है तो मेहनत ज़्यादा आप करेंगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। इसके साथ ही शनि की 10वीं दृष्टि का जो प्रभाव है वो आपके 10th दृष्टि इनकी 6th हाउस पर पड़ रही है। तो इसका मतलब यह है कि शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी दूर होंगी, कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा है उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आपने लोन वगैरह ले रखा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वह भी दूर होती नजर आएंगी। तो कर्क राशि वालों, अब आपके लिए समय बहुत अच्छा है। 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात क्या है कि शनि राहु शुक्र बुध की युति है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आप किसी भी प्रकार के इलीगल चीज़ों से बचिएगा। इस समय अवधि के दौरान अगर कोई इलीगल चीज़ आती है आपके सामने निकलकर, तो इलीगल काम करने से बचिएगा। दूसरी स्थिति यह है कि आपका जो संचित धन है उस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। 2nd हाउस से केतु जब गोचर करते हैं तो 18 मई के बाद कहीं ना कहीं से आपके साथ स्कैम होना, अथवा पैसा गलत जगह पर डाल देना, या पैसे का भयंकर नुकसान हो जाना, लेन देन में कोई गड़बड़ी हो जाना, किसी पर विश्वास करके पैसे दे दिए, वो पैसा आपको मिल नहीं रहा, तो इन सभी चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। उपाय क्या करें? भगवान शिव की आराधना करते रहें। मंगल लगन से गोचर कर रहे हैं तो हनुमान जी की उपासना करें, और थोड़ा सा योग व्यायाम से जुड़ जाएं तो मंगल की एनर्जी डाइल्यूट हो जाएगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को